बहरोड विधानसभा के गांव माजरी कला सरकारी स्कूल प्रांगण में हम खड़े हैं। हमारे साथ है स्कूल के प्रिंसिपल साहब। सर, स्कूल के बारे में बताइए, कब तो ये खुली थी? बता रहे काफी पुरानी ये स्कूल है। बाबा संत बिहारी दास जी थे छोटी माजरी के। ठीक है। उन्होंने 1934 में इसकी स्थापना की थी। 1934 में? हाँ जी, 1934 में। मतलब देश आजाद हुआ उससे पहले की उससे स्कूल है? पहले, आजादी से पहले इसकी स्थापना की थी। हम्म। और महाराज जी ने यहाँ सभी के अपने गांव के जो जितने भी क्षेत्र के थे लोगों को शिक्षित किया। ठीक है। उनकी बहुत दूरदर्शी सोच थी कि जब तक इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक एरिया अपना उन्नति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले माजरी में सरकारी स्कूल था, तब बहरोड में भी नहीं था। या तो बलडोद पढ़ते थे या माजरी पढ़ते थे। इस पावन पवित्र धरा ने बहुत से प्रतिभाओं को यहाँ से निखारा है। बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ से निकल के गई हैं। डॉक्टर आर.डी. शर्मा जो दिल्ली डीयू में प्रोफेसर थे, जिनकी मैथमेटिक्स की बुक्स चलती हैं, वो भी यहीं से निकले हुए हैं। और बिघाना के हमारे कलेक्टर साहब हैं, मतलब यहाँ से निशांत यादव, जो पहले गुड़गांव कलेक्टर थे, अब चंडीगढ़ में हैं। बहुत ही अच्छे कार्यशैली है उनको और अपने एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं। यहीं से रविकांत जी निकले हैं जो 2 बार आरएस क्लियर किया है और अब समाज कल्याण विभाग में अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री से सम्मानित भी हुए हैं। इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ जो भी अपने भावनाएं लेकर आता है बाबा बिहारी दास जी, उन भावनाओं को पूरी करते हैं। और मैं निश्चित रूप से यहाँ उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। मेरे को यहाँ 3 साल हुए हैं। 3 साल में विद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। रिजल्ट और परिणाम बहुत अच्छे बेहतर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे एडवोकेट प्रवीण जी हैं और महाराज जी सुमित गिरी जी हैं। इनकी जो टीम है वो हमारे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, चाहे कोट का हो, चाहे जूतों का हो, चाहे ड्रेस का हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। भामाशाहों ने यहाँ वाटर कूलर, 8-10 झूले और हर सुविधा बच्चों के लिए, ABL कक्ष, लाइव की सुविधाएं, सारी सुविधाएं भामाशाहों ने यहाँ दे रखी हैं। और भामाशाह और SMC SDMC रात दिन मेरे सहयोग में लगे रहते हैं और मैं भी निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करता हूं। आपने कहा कि लगभग 70 साल पुरानी स्कूल है ये। 90 साल। 90 साल। 90 साल ये पुरानी स्कूल है। अपन जिक्र भी करते थे माजरी कला की स्कूल, तो ये स्कूल है माजरी कला की। हमारे साथ प्रिंसिपल है और स्कूल की बारे में बताइए। और यहाँ से बहुत सारे लोग IAS IPS अधिकारी बने हैं, यहाँ के गुरुजी ने बताए हैं। और फिलहाल में हाल ही में अभी 10वीं का बोर्ड का अभी परिणाम आया था, तो यहाँ से एक बच्ची ने 97% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और बताइए गुरुजी स्कूल के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा और। हम स्कूल में सभी ग्राउंड यहाँ पर हैं। सुबह शाम यहाँ बहुत सारे युवा हर खेल खेलने के लिए आते हैं। युवा तैयारी करते हैं, फौज की, अग्निवीर की खूब दौड़ लगाते हैं। और सुबह शाम मैं भी उनकी साथ दौड़ लगाता हूँ, देख रेख करता हूँ। यहाँ अब कोई फिलहाल कोई भी 4th क्लास नहीं है, तो सुबह शाम लाइट वाइट जलाने का, ऑफ करने का भी काम मैं ही करता हूँ। निश्चित रूप से मैं 25 साल से यहाँ घूमने आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पूरी वर्जिश करता हूँ और बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ। साथ में उनको भी योग प्राणायाम के बारे में बताता रहता हूँ। और हम जो बच्चों का पढ़ने वाले आते हैं उन बच्चों को एक विशेष देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में निकलने का प्रयास कर रहा है, उसी क्षेत्र में हम उनकी तैयारी करवाते हैं। पिछले दिनों हमने नीट की कक्षाएं भी ऑनलाइन लगवाई थी। उसमें 5-7 बच्चे थे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, सिलेक्शन नहीं हो पाया, थोड़े नंबरों से रह गए। अब की बार फिर हम अच्छे सा प्रयास गुरुजी मैं जानना चाहूँगा अभी स्कूल में कितना स्टाफ है और बच्चों की संख्या कितनी है? अभी हमारे यहाँ 26 का स्टाफ है और 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। हाँ,
अब 31 बच्चे +2 में थे, वो चले जाएंगे। तो मुझे आशा है कि अब की बार हम 250 के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ हमारे जो नवयुवक मंडल हैं वो यहाँ क्विज प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। आसपास के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को बच्चों को बुलवा करके क्विज प्रतियोगिता करवाते हैं, खेल प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं और बच्चों को समय समय पर इनाम दे करके उनको प्रेरित करते रहते हैं।